आप सब कैसे हैं? ठीक है ना? हम भी ठीक है। ठीक है, रोज रोज तो हम लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हम लोग करते हैं क्या? तो आज हम लोग पूछे कि आप सब कैसे हैं? हम लोग हिंदी भाषा के रोटी खाते हैं, हिंदी भाषा में ही मरते हैं। समझ में आ रहा ना? एक हम लोग बिहारी हैं। सबसे पहला बात है क्या है? बिहारी है। बिहारी जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। बात सबको पता है कि नहीं? देखिए, दशरथ माझी कितना डेंजरस व्यक्ति थे कि एक अपने पत्नी के लिए पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिए कि नहीं? बहुत बड़े कहानी है दशरथ माझी का। ठीक है ना? तो वही हम लोग बिहारी हैं। इस बिहार में समझिए कि बहुत विद्वान लोग जन्म लिए। और आपको पता है कि गांधी जी का जब आंदोलन स्टार्ट करना था गांधी जी को, तो बिहार से स्टार्ट किए थे। पता है कि नहीं? बिहार के लोग जब गए तब तक अंग्रेज को मार के भगा दिए। समझ में आ रहा ना? हाँ, तो जब तक लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए अब हम लोग सिलेबस को तोड़ दिया जाए। समझ में आ रहा ना? चलिए देखिए, कल का जो हम लोग क्लास लिए थे, कल को जो किशोरावस्था जो चैप्टर था उसमें से हम लोग को क्वेश्चन था 13 में हम लोग 6 क्वेश्चन को कल किए थे ना? और बाकी 2 क्वेश्चन हम यूट्यूब पर छोड़ दिए थे कि यूट्यूब पर लोग कमेंट करेंगे। ठीक है ना? अब किए हैं कि नहीं किए अभी तक हम यूट्यूब को चेक नहीं किए हैं और अपलोड कर दिए हैं वीडियो। ठीक है ना? चेक करेंगे तो बताएंगे। जिसमें हम लोग जो दिए थे आप लोग को यूट्यूब पर कमेंट करने के लिए, उस क्वेश्चन का नाम है ब्रीशर द्वारा स्रावित पोरस हार्मोन क्या कहलाते हैं। समझ में आ रहा ना? आ रही है कि ना समझ में? यस या नो? हाँ, तेज बोलिए। नाश्ता करके आइए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा के आइए, दूध पी कर आइए। किसका? गाय के। समझ में आ रहा ना? गाय के, भैंस के, ऊंट कर दूध पी के आइए। ठीक है, चलिए अब देखिए, कह रहा क्वेश्चन कि जो हम लोग प्रश्न जो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो है 6 तक हम लोग कल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का नाम है कि वृषण द्वारा स्रावित पोरस हार्मोन क्या कहलाते हैं। तो मैंने आपको क्लास में थ्योरी में बताया था कि वृषण के द्वारा स्रावित जो हार्मोन होता है उसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। तो आपको लिखे हुए आंसर में कि वृषण द्वारा स्रावित पोषण हार्मोन क्या कहलाता है? टेस्टोस्टेरोन कहलाते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नारियों में ऋतुस्राव चक्र या मासिक चक्र सामान्य कितनों दिनों तक चलता है। तो नारियों में जो मासिक चक्र जो सामान्यतः होता है वो 28 दिनों तक चलता है। लेकिन कुछ एक बाबू पॉइंट है। अब इसमें पॉइंट किसका है? ये जो प्रक्रिया होता है जिसका एज 18, 19, 20, 22, 25, 30 साल का हो गया उसका। उसके बाद देखिए, कुछ जो युवा जिसका पहली बार पीरियड्स आया, दूसरी बार जब आ रहा है तो उस स्थिति में उसका मासिक चक्र 30 दिन पर भी आ सकता है, 45 दिन के भी अंदर आ सकता है। अगर नहीं आता है तो उस महिलाएं को जाकर आप किसी डॉक्टर से दिखाकर आपको इलाज करानी चाहिए। समझ में आ रही है ना? लिखे हुए पॉइंट में। लेकिन हर महिला का चक्र अलग अलग होता है। जैसे कि युवती महिलाओं के लिए पहले कुछ सालों तक मासिक चक्र धर्म 21 से लेकर कितना 45 दिनों तक भी रहता है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि नारी के जीवन में पहली बार होने वाली मासिक चक्र क्या कहलाते हैं। देखिए, मैं बताया था कि नारी के जीवन में पहली बार जो मासिक चक्र होता है, जो शुरुआत जिस लड़की का मासिक चक्र हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेनार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनार्क कहते हैं। इंग्लिश में भी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनार्क ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनार्क कहते हैं। सबको समझ में आ रही है ना? चलिए उसके बाद देखिए, हाँ, इस तरह का देखिए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये नीट वगैरह जेईई वगैरह में क्वेश्चन ये पूछ सकता है। आपसे दे देगा कि निम्नलिखित में जो महिलाओं का पहली बार मासिक चक्र आता है वो कहलाता है डैश डैश। तो आपको क्या कहलाता है? मेनार्क कहलाता है। क्या कहलाता है? मेनार्क। तो ये ऑप्शन में आपको दे देगा तो आपको मार देना है। ठीक, समझ में आ गया ना? उसके बाद क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लड़कों को किस उम्र के पहले विवाह करना कानूनी अपराध है। सुन लो बाबुआ, विवाह पहले होई देह थुराई होई जेल जाइब। समझ में आ रहा ना? तो इसलिए आपको इसमें दिया है कि लड़के को किस उम्र के पहले विवाह करना कानूनी अपराध है। तो आंसर में दिया है कि लड़कों के 21 वर्ष के पहले विवाह करना कानूनी अपराध है।
समझ में आ रहा ना है, जितना है सब एने ओने 3-5 करता है, अगर जहाँ जो सरकार पकड़ लिया तो समझ जाना कि तुमको एक बार में लेके चल जाएगा जेल। समझ में आ रहा ना? ठीक है, लेकिन ये भी एक नियम होता है, जेल का भी नियम होगा, कितने वर्ष के लड़कों को जेल में डाला जा सकता है। समझ में आ रहा ना? हाँ, तो इस पर भी सावधान रहता है पुलिस। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर हम लोग को 11, प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि जननांग के क्रियाशील होने पर बालक एवं बालिकाओं के शरीर में स्पष्ट दिखने वाला गुण क्या कहलाता है? वाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप थोड़ा ध्यान दीजिए बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 11 कि जननांग की क्रियाशील होने पर बालक एवं बालिकाओं के शरीर में स्पष्ट दिखने वाले गुण को क्या कहते हैं? आंसर में दिया है कि जननांग के क्रियाशील होने पर बालक और बालिकाओं के शरीर में दिखने वाले गुण को हम लोग क्या कहते हैं? यूनारंभ या प्यूबर्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्यूबर्टी कहलाता है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट। देखिए आपको नॉर्मल क्वेश्चन कभी नहीं एग्जाम में पूछता है। आप सोचते हैं कि जो क्वेश्चन हम लोग को ये किशोरावस्था किसे कहता है ये पूछ देगा, नहीं, उसके जो अंदर का जो इंपोर्टेंट जो टॉपिक होता है ना उसी को पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए कि हर बच्चों को महिलाओं को पता रहता है कि 28 दिन में मासिक चक्र होता है, वो सब होता है ना, लेकिन पूछ देगा कि जिस महिला के पहली बार मासिक चक्र हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? मेनार्क कहते हैं। या दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए यहाँ जो इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जब बालक और बालिकाओं के शरीर जब क्रियाशील हो जाता है तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? यूनारंभ या प्यूबर्टी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ रहे ना? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए लड़कुआ सब क्या कहता है? VVI के भुला भटक के आई, भुला भटक के आई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट का फॉर्मूला बताता है सब, इतना लूल होता है सब। ठीक है ना? चलिए, इसका मतलब होता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट। समझ में आ रहा है ना? हाँ, लड़का सब कहता है कि भुला भटक के आई। ठीक है ना? तो आई ना तरह के ले जाही। ठीक है, तो इसलिए पढ़ के रेडी रहा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि वैसे क्रोमोसोम जो मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है वह क्या कहलाते हैं? कह रहा है कि जो क्रोमोसोम जो होता है, कह रहा है कि जो क्रोमोसोम है जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है उसको क्या कहते हैं? तो आंसर में लिख दिए हैं कि जो क्रोमोसोम मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होते हैं उसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू हम लोग? सेक्स क्रोमोसोम। देखिए लिखे हुए सेक्स क्रोमोसोम। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेक्स क्रोमोसोम किसे कहते हैं? उल्टा क्वेश्चन दे सकता है कि नहीं? तो बोलिएगा सेक्स क्रोमोसोम उसको कहते हैं जिसमें मनुष्य का लिंग निर्धारण होता है, उसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। आई समझ में क्वेश्चन का आंसर आया ना? तो दो तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। पूछ देगा लिंग निर्धारण को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, या पूछ देगा कि सेक्स क्रोमोसोम किसे कहते हैं, तो बोलिएगा जब मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है उसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ए लुलिया उठ जाओ, नींद लग रही है, लग रहा रात में नहीं सोई हो। ठीक है ना? अब देखिए क्वेश्चन दिया है बाबू 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म के पूर्व भ्रूण का नष्ट किया जाना क्या कहलाता है? देखिए जैसे कोई महिला किसी बच्ची को जन्म नहीं देना चाहती है, किसी बच्चा को जन्म नहीं देना चाहती, और महिला के पेट में बच्चा है यानी प्रेगनेंसी है, तो उस स्थिति में जब भ्रूण का जो नष्ट होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं भ्रूण का एम्ब्रियो, क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। ठीक है ना? एक हम टॉपिक पढ़ाते हैं 8 क्लास में, CBSE वाला बच्चों सबको टॉपिक में दिया है फर्टिलाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो यानी भ्रूण का निषेचन। भ्रूण का निषेचन कैसे होता है इसके बारे में हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है जन्म के पूर्व भ्रूण का नष्ट किया जाना क्या कहलाता है, तो आंसर में देना है कि जन्म से पूर्व भ्रूण को नष्ट करने में गर्भपात कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भपात कहते हैं।
यानी गर्भपात आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि गर्भपात किसे कहता है। देखिए ये आपको मैं जितना क्वेश्चन करा ना, ये टोटल कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा ना। ये प्रत्येक कंपटीशन में आपको क्वेश्चन पूछता है। आप बैठिएगा किसी भी चीज को गवर्नमेंट एग्जाम में प्रिपरेशन में, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि गर्भपात किसे कहते हैं, तो वहां पर आपको दे देना है ऑप्शन आंसर में कि जन्म से पूर्व भ्रूण का नष्ट कराना क्या कहलाता है, हम लोग को गर्भपात कहलाता है। आए बात समझ में ना। देखिए अब मैं आप लोग के लिए होमवर्क देता हूं क्वेश्चन। आप लोग को अति लघुतरीय हम लोग करा है, लघुतरीय है, दीर्घ लघुतरीय, बहुत क्वेश्चन, मतलब जितना आपके क्लास में थ्योरी लिखवाया टोटल क्वेश्चन दिया है। देखिए किशोरावस्था किसे कहता, लिखवाया है, बोलिए लिखवाया है कि नहीं, यस या नो। गुड। उसके बाद किशोर बालक का स्वर कभी कभी क्यों फटने लगता है, भी बताए हुए हैं। कोष हार्मोन तथा स्त्री हार्मोन का स्राव नियंत्रण कैसे किया जाता है, भी बताए हुए हैं। ऋतुस्राव चक्र से आप क्या समझ सकते हैं, यानी मासिक चक्र से आप क्या समझते हैं, भी लिखवाया है कि नहीं, यस या नो। जन्म क्षमता प्रारंभ होने के बावजूद किशोर बालक बालिकाओं को क्यों नहीं मानी जाती है, मैंने समझ में आ रहा ना। शरीर स्वस्थ रखने के लिए मूल शर्त क्या होता है, 2 कारणों का उल्लेख करें जिसमें एड्स होने की संभावना रहती है। ये सारी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, क्लास में करवाया हूं ना। तो आपको कल का ये होमवर्क है, आपको बना कर लेकर आना है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।